इंडिया की भी कुछ स्ट्रेटजी हो सकती है इन फ्यूचर कि जिस तरह वो ट्रेड कर रहा है, वो फाइनेंशियली भी वहाँ पर ट्रेन बना रहा है, क्या पता वो उनके लिए गेट वे हो श्रीलंका पे कब्ज़ा करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी आप देख लें, पास में जाएं, उन्होंने भी ऐसे ही किया था, ट्रेड के लिए कॉरिडोर खोला, फिर यहाँ पर ट्रेड की, मगर एट द एंड उन्होंने आके कब्ज़ा कर लिया। हो सकता है कि इंडिया की भी नीयत हो श्रीलंका पे कब्ज़ा करने की। तो डू यू रियली थिंक कि इंडिया जो है वो अगर हेल्प कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान ऐसे किसी कंट्री को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतना पाकिस्तान स्ट्रांग है कि वो किसी कंट्री को हेल्प कर सके कंपैरेटिवली इंडिया? पाकिस्तान इस टाइम तो इस कंडीशन में नहीं है। पाकिस्तान आपका जो हेल्प कर सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जंगी चीज़ों में कर सकता है फ़िलहाल, जो कि कर भी रहा है। ओवरऑल इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर उम्मीद पूरी है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पे भी बुलेट ट्रेन्स वगैरह लॉन्च करेगा और इंशाल्लाह ताला बाकी कंट्रीज़ को भी फ़ायदा देगा उससे। अली सप्तान साहब, मुझे ये बताएं कि श्रीलंका ने एक लग्जरियस ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है फ्रॉम कोलंबो टू तामिल, और इस चीज़ को जो है प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनको क्या कहना चाहेंगे श्रीलंका की इस अचीवमेंट पर और इंडिया की सपोर्ट पे? देखें जी, इंडिया हमेशा ही बांग्लादेश और श्रीलंका को सपोर्ट करता है क्योंकि उनका नेबरहुड कंट्रीज़ में ये शामिल है। और दूसरी बात ये है कि जो श्रीलंकन और बांग्लादेशी के जो लोग हैं उनकी लेबर बहुत ही चीप है, ठीक है, उनको वहाँ की पब्लिक की सपोर्ट है। इंडिया ग्रो करता जा रहा है आईटी के डिपार्टमेंट में भी और दूसरा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में भी। अब इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में उन्हें अपने लोगों से ज़्यादा सस्ती लेबर मिल रही है श्रीलंकन और बांग्लादेश से। वो इसलिए भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो उनको इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिले, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल, ये तो कबल वक्त बात करना होगी, आप देखें पाकिस्तान इंडिया के इशू में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए और उन्होंने कब्ज़ा किया, ठीक है, और वो आए थे ट्रेड के लिहाज से ही। उस तरह इंडिया की भी कुछ स्ट्रेटजी हो सकती है इन फ्यूचर कि जिस तरह वो ट्रेड कर रहा है, वो फाइनेंशियली भी वहाँ पर ट्रेन बना रहा है, क्या पता वो उनके लिए गेट वे हो श्रीलंका पे कब्ज़ा करने का। ईस्ट इंडिया कंपनी आप देख लें, पास में जाएं, उन्होंने भी ऐसे ही किया था, ट्रेड के लिए कॉरिडोर खोला, फिर यहाँ पर ट्रेड की, मगर एट द एंड उन्होंने आके कब्ज़ा कर लिया। हो सकता है कि इंडिया की भी नीयत हो श्रीलंका पे कब्ज़ा करने की, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं बांग्लादेश और श्रीलंका में, पाकिस्तान से और इंडिया में, ये भी वजह हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि श्रीलंका को इंडिया सपोर्ट करे, आपको लगता है कि इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है कि श्रीलंका की सपोर्ट के बाद, इतनी हैवी सपोर्ट से इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी इकोनॉमी पे, या उनको फाइनेंशियली बिल्कुल भी कोई जो है ना गलत इम्पैक्ट नहीं आएगा? इससे भी कुछ उनके टारगेट्स बढ़े हैं, उनको इन द रिटर्न आप देखें ना, कोई भी काम कोई भी इंसान करता है अपना फ़ायदा देख के करता है, फ़ायदे के बगैर कोई काम नहीं करता, ठीक है। उन्हें कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है तो वो इसलिए इतना ट्रेड कर रहे हैं, इतना पैसा, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इतना पैसा लगाएंगे इन द रिटर्न हम इधर से यहाँ से फ़ायदा निकाल सकेंगे। इसलिए उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि उनके कोई बिगर अचीवमेंट्स हैं, वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और इन द रिटर्न हम इनसे ज़्यादा चीज़ हासिल करें। जैसे हमें इंपोर्ट लेने के लिए पहले एक्सपोर्ट करना पड़ता है, एग्जैक्टली उनकी भी यही स्ट्रेटजी है, वो अब श्रीलंका में कर रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान से ग्रो अप कर चुका है सिर्फ एक फील्ड में, जिसकी वजह से वो बहुत अपर क्लास में आ रहा है, वो है आईटी की फील्ड। आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा बेतहाशा। आप गूगल के सीईओ देख लें, ट्विटर के देख लें, आने वाले वक्तों में फेसबुक में भी वो कदम रख रहे हैं। और उनके जो नौजवान हैं, अब यहाँ पर मैं हमारे स्कूल सिस्टम पे एक सवाल उठाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर ख़ुद सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, साथ में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, मैं नवीद मजीद का प्रोफेसर भी हूँ, मैं मैट्रिक और इंटर को पढ़ाता भी हूँ। अब यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं ना, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उनमें और इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंडिया का बच्चा देख लें, हमारे यहाँ पर सेकंड ईयर का बच्चा देख लें, क्रिकेट टीम देख लें, आप इतनी जो है ना फ्रीक्वेंटली वो लोग इंग्लिश बोल रहे थे, हमारी क्रिकेट टीम फॉरेनर्स का खेलनी चली जाए, उनको इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये देखें आप, उन्होंने अपने स्कूलिंग को, एजुकेशन को किस स्टैंडर्ड पे रखा है, किस स्टैंडर्ड पे वो लेके जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर किस स्टैंडर्ड पे लेके जा रहे हैं। मैं इधर 3-4 लाइंस इंग्लिश में बोलूँगा, हमारा 10वीं का बच्चा नहीं समझ पाएगा, और उनका बच्चा मुंह पे खड़े होकर मेरे से बात करेगा, वर्ड टू वर्ड मेरे से इंटरेक्शन करेंगे इंग्लिश से। इलिटरेसी और लैक ऑफ टेंशन है, और बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको किताबी रटा बना दिया जाता है। उनमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी नाम की यहाँ पर बच्चों में चीज़ है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद भी स्कूलिंग सिस्टम का एक हिस्सा हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों में इनोवेटिव कुछ भी नहीं है, इनोवेशन बच्चों में लेकर आ ही नहीं रहे।
एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया में इनोवेशन लेकर आ रहे हैं बच्चों को। श्रीलंका से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा लेना होगा। एज़ इन कुछ भी मतलब श्रीलंका की एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हैं। एज़ इन स्पोर्ट्स में अगर आप देखें पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका भी स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है। और भी बहुत सी चीज़ें बेनिफिशियल हैं क्योंकि इंडिया और श्रीलंका एक्चुअली दे आर इंटर रिलेटेड कंट्रीज़, ठीक है। दे आर विद द बोथ कास्ट, मज़हब, जो भी वट एवर इट इज़, राम रावण का फ़र्क है बस। और इसके अलावा जो है वो इंडिया ने इन फ्यूचर श्रीलंका से बहुत से काम ऐसे लेने होंगे ऑब्वियसली। और इंडिया भी इस हालत में भी था कि ऑब्वियसली वो सपोर्ट कर सके, क्योंकि आप अगर आप इकोनॉमी पावर देखें पाकिस्तान की कंपैरिजन करें इंडिया से, या इंडिया की कंपैरिजन करें ओवरऑल द एशिया, तो आपने देखा होगा चाइना के बाद इंडिया की ही इकोनॉमी पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डू यू रियली थिंक कि इंडिया जो है वो अगर हेल्प कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान ऐसे किसी कंट्री को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इतना पाकिस्तान स्ट्रांग है कि वो किसी कंट्री को हेल्प कर सके कंपैरेटिवली इंडिया? पाकिस्तान इस टाइम तो इस कंडीशन में नहीं है। पाकिस्तान आपका जो हेल्प कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जंगी चीज़ों में कर सकता है फ़िलहाल, जो कि कर भी रहा है। ओवरऑल इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर उम्मीद पूरी है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पे भी बुलेट ट्रेन्स वगैरह लॉन्च करेगा और इंशाल्लाह ताला बाकी कंट्रीज़ को भी फ़ायदा देगा उससे। अच्छा, और श्रीलंका को जो इंडिया ने सपोर्ट करके इतना एक चीज़ में इतना बेस्ट कर दिया है कि उनके टूरिज्म जो कि बहुत अच्छा इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करने का जरिया है, टूरिज्म को अगर बूस्ट करें वो लोग, तो व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले टाइम में श्रीलंका को उससे क्या बेनिफिट हो सकता है? इंडिया का तो चलो बेनिफिट होगा क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया है, श्रीलंका को क्या मेजर बेनिफिट होगा? टूरिज़म का कमाई बनती है टूरिज़म से। किस बिहाफ पे, किस लेवल पे जाके? क्या पाकिस्तान में वो टूरिज्म उस लेवल पे है? बिल्कुल है। पाकिस्तान में अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाए तो अच्छी खासी टूरिज्म है, बल्कि बाहर से लोग आते हैं। अगर आप शुगरान, नरान वाली साइड पे जाए तो एक स्पेसिफिक ऐसे एरियाज़ भी हैं जिधर गर्मियों में एंट्री बंद हो जाती व्हाट है। अबाउट फैसिलिटीज़? फैसिलिटीज़ में ऐसा है कि वो थोड़ी सी कम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर उम्मीद है कि पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेन जो है वो मरी तक जाना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह ताला आगे भी जाना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ तो 90% स्टोर्स पे अभी तक ये है कि उन्होंने कार्ड कैश कराने के लिए मशीन नहीं होती। एग्जैक्टली हम इसीलिए इतना पीछे हैं क्योंकि हमारी सोचें पीछे वाली चीज़ों में फंसी हुई हैं। अच्छा, श्रीलंका ने जो अभी एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई और उसको लेके आगे आपको क्या लगता है कि उनका टूरिज्म इस चीज़ को लेके कितना जो है बूस्टअप होगा? बहुत बूस्टअप होगा, टूरिज़म इतना उनका बूस्टअप होगा। और मेरा जो ख्याल है, जो आपने मुझे अभी अपडेट किया, कुछ मेरी भी रिसर्च थी, मुझे भी पता चला था कि ये कॉरिडोर करने जा रहे हैं वो, इसमें ये भी होगा इनिशिएटिव इंडिया का, ये होगा कि वहाँ पर जो स्टेशंस वगैरह होंगे, वहाँ पर जो टक शॉप्स और वो अपने मुल्क की, वो इंडिया ही बनाएगा, क्योंकि वो तामिल से कोलंबो तक है डोमिनेटेड जफना, जो कि एक बहुत मेजर पॉइंट आता है। पॉइंट है वहाँ पर इंडिया अपने ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ की जो चीज़ें हैं, ड्रेसेस और उनके बर्तन वगैरह ले लें, और मुख्तलिफ इंडियन ट्रेडिशन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो वहाँ पर जाके बेचेंगे। इसके अब इर्द गिर्द हुकूमत जमाने के छोटे छोटे असबाब निकाल रहे हैं वो लोग, बना रहे हैं, और इंडिया हमेशा से ऐसे असबाब बनाता है और ये लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। On another hand side, tell me one thing more. If we see Pakistan, तो what do you think कि पाकिस्तान किस चीज़ में यहाँ लैक कर रहा है? कि why don't Pakistan do such kind of efforts for other countries to come on the top of platform? I think हम जो लैक कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ लैक कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक रिसर्च कर रहा था बच्चों को, क्योंकि बताते भी हैं हमने 75 साल से ऊपर हो गया हमें। अब हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम में आप अदवार उठा के देख लें, जमहूरियत के अदवार जिन्हें हम कहते हैं, उनमें कुछ भी तरक्की नहीं हुई, कोई इनोवेशन नहीं हुई। अब 10 साल आमरीत के, बेशक आमरीत के लोग यहाँ पर, आमरीत को दुनिया में वर्ल्ड वाइड नहीं पसंद किया जाता, ना सिर्फ पाकिस्तान में, मगर आप देखें जनरल अयूब खान का दौर, 10 साल में इतनी तरक्की हुई। 5 आपके डैम बने, ठीक है, स्टील मिल्स लगी, ठीक है, एटॉमिक पावर के यूनिट्स लगे, इतनी तरक्की हुई, मगर आप जमहूरी निज़ाम में देखें कुछ भी नहीं हो पाया। हमारे पॉलिटिशियंस चाहते ही नहीं है कि हम आगे बढ़ें, ना वो एजुकेशन के लिहाज से कोई काम कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ पहले बनी हुई हैं वो यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। तो हमारी इकोनॉमी भी तो इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारी इकोनॉमी का जो है लेवल भी तो वो नहीं है। हमारा जीडीपी अगर देखें तो बहुत अंडर द ग्राउंड जाता है। और डोंट यू थिंक सो कि अगर हम करना चाहते, इंडिया की जगह श्रीलंका की हेल्प हम करना चाहते, तो क्या हम कर पाते? मुझे नहीं लगता। नहीं, हम कतई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अपने प्रोजेक्ट्स नहीं अभी कंप्लीट हुए। हमें डैम की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा सैलाब आ रहा है, बिजली है नहीं हमारे मुल्क में और रिसोर्सेज भी नहीं है हमारे पास, मगर हम अपने लोगों को नहीं सपोर्ट करना